अहम यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अकाउंटेंसी को हिंदी में समझाऊंगी और कोशिश करूंगी आपके जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करूं। ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे क्लास 10th के बाद जब 11 में आके वो लोग कॉमर्स को लेते हैं, लेने के बाद उनको जो जर्नल एंट्री या ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट ये सब समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तब उन लोगों के मन में ये विचार आता है कि इससे अच्छा होता हम लोग साइंस लें या आर्ट्स लें, उसमें तकलीफ़ कम है। मगर एक सच्ची बात है कि कॉमर्स लेने के बाद आप लोगों को कैरियर चूज़ करने में इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको आर्ट्स या साइंस से नहीं मिलेगा। मेरे आज के इस पहले एपिसोड में मैं आपको उसी कैरियर के बारे में बताऊंगी। कुछ होगा डिप्लोमा, कुछ डिग्री और उसके साथ साथ कुछ होगा कि आप लोग इनके साथ उसको भी अवेल कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी अगर अटक जाए तो आप दूसरा कुछ ऑप्शन आपके पास क्या हो जाता है, खुल जाता है। मतलब सभी दरवाजे बंद नहीं होते, आपके पास 2-4 दरवाजे खुले ही मिलेंगे जहाँ से आप अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। और ये बहुत ही इजी है। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को लग रहा है कि ये दिक्कत है, ये बहुत ही टफ है, बट जब आप इसको अच्छी तरह से क्लास 11 में सीखोगे, उसके बाद 12 सीखोगे, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम जब दोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास कोई एक रास्ता खुला हुआ नहीं है, आपके साथ बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगी। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, कृपया आप मेरे साथ बने रहें और देखें। पहले आता है डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स मतलब जो हम लोग क्लास 12 के बाद कॉलेज या किसी स्कूल से करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा बीकॉम। बीकॉम क्या होता है? कॉलेज में जाके जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं वैसे ही पढ़ाई करते हैं। और ये पास कोर्स मतलब हम लोग का अकाउंटेंसी जब उतना, मतलब हमें नहीं चाहिए कि हम लोग ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ डिग्री लेने के लिए बीकॉम कर सकते हैं, वो पास कोर्स में। वो हम लोग करके भी अपने प्रोफेशन में जा सकते हैं और ये भी वही मान्यता देगा जो ऑनर्स के साथ देता है। वो ऑनर्स क्या होता है? अकाउंटेंसी, पर्टिकुलर अकाउंटेंसी में आप उसको और ज़्यादा करीब से उसको जान पाएंगे। ठीक है, उसके भी मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी। उसके बाद बीबीए, आप लोगों को पता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब एक बिजनेस में हम एक मैनेजर रहता है, उसके क्या कार्य हैं, क्या वर्क है उनके, वो मैनेजमेंट में हम लोग सिखाते हैं। साथ ही जब आप लोग बीबीए करेंगे, बीबीए के साथ आप लोग एलएलबी को भी ले सकते हैं, लॉ। इसमें क्या होता है, किसी भी कंपनी में जब कोई रिक्रूटमेंट होता है बीबीए के लिए, उसके साथ अगर एलएलबी हो तो आपका जो पोजीशन होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप एज अ लॉयर भी उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बीबीए के साथ अगर आप एलएलबी करते हो तब क्या होता है, किसी भी कंपनी या किसी भी मैनेजमेंट में आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। सेम हम बीए के साथ भी, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कॉमर्स में उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो हम लोग अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, एलएलबी करेंगे। उसके बाद क्या आता है, बीसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। फिर बीएमएस, बिजनेस मैनेजमेंट साइंस। बीकॉम हम लोग सिर्फ नॉर्मल बीकॉम करेंगे, उसमें हम लोग का उसके साथ क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। अगर 11-12 में जब आप लोग कॉमर्स ले रहे हैं उसके साथ अगर आपका आईपी रहता है, तब ये वाला कोर्स करने में या ये वाला डिग्री लेने में आपको आसानी होगी। और आप सिर्फ प्लेन
बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद उसके जो ऑप्शंस है आपको वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब अगर आप बीए में चले गए तब आपके लिए ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको प्रोसीड कर रही हूँ डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स 6 मंथ से 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आप अगर चाहे डिग्री कोर्स कंप्लीट करके भी ये वाले आप कर सकते हैं। क्या होता है कि एजुकेशन या अपने सर्टिफिकेट में आप जितना ज़्यादा क्वालिटीज़ को डालेंगे आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपके पास ऑप्शंस भी खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है डिप्लोमा इन ट्रैवल टूरिज़्म, जो लोग घूमने जाते हैं उसमें भी क्या होता है, हम लोग जो जैसे आईटीसी होता है या बड़े बड़े जो रिसोर्ट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को रिक्रूट करते हैं। क्यों, हम लोग ये ट्रैवल टूरिज़्म कहाँ जाएंगे, कैसा पैकेज होगा, वहाँ पे साइट सीन्स क्या है, ये सारा कुछ हम लोग उस तरीके से सीख सकते हैं। कोई मतलब ओशन में जाना है या माउंटेन में जाना है, कुछ भी जाना है तो हम लोग ये ट्रैवल टूरिज़्म से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होटल मैनेजमेंट, ये तो आप लोग जानते ही हैं, अभी नॉर्मल हो गया है। उसके बाद एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड, हम लोग ये वाला भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको हम लोग बीएड कहते हैं, वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए लगता है। ओके, सो ये सारा कुछ जो है आफ्टर हम लोग डिग्री कोर्स के बाद अगर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा रहता है। बट अगर हम लोग डिग्री क्लास 12 के बाद ही इसको करने के लिए जाएंगे तो हमारे एज में भी एक मतलब मैच्योरिटी नहीं रहेगा, या फिर हमारे सर्टिफिकेट या हमारे नॉलेज में भी उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं रहेंगे। तो मेरा ये सजेशन है आप लोग डिग्री करने के बाद ही आप लोग इसको लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगी कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी है जो आप लोग क्लास 12 के बाद या डिग्री कोर्स के बाद आप लोग उसे कर सकते हो। बच्चों, हमारे डिग्री कोर्स के बाद मैंने आप लोगों को डिप्लोमा बताया, डिप्लोमा के बाद आ रहा है क्या, प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये भी आप क्लास 12 के बाद अवेल कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या आता है, सबसे पहले ही आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें 3 साल, मिनिमम 3 साल या फिर उससे ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपको किसी भी एक अकाउंटेंट के अंडर में आपको काम करना होता है, काम सीखना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो अकाउंट्स यूज़ करते हैं वो हमारे जो किताबी जो अकाउंटेंसी है उससे अलग नहीं है, मगर जो पेपर्स है या फिर जो पेपर वर्क्स है वो अलग है। जर्नल सेम रहेगा, ट्रायल बैलेंस भी रहेगा, बैलेंस शीट भी रहेगा, बट पर्टिकुलर लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं वो हमें सीए से सीखने को मिलता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, ICWA मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। क्या होता है, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए उसमें कितना कॉस्टिंग है या किसी भी चीज़ को परचेस करके सेल करने में क्या हमें चाहिए वो हमें कॉस्ट अकाउंटेंट से पता चलता है। उसके बाद आता है CS। CS क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरीशिप। मतलब ये बहुत ही एक सम्मान का एक जॉब है, जहाँ किसी भी कंपनी में क्या होता है, सेक्रेटरी मतलब आपका PA नहीं, ये क्या पूरे कंपनी का सेक्रेटरी, मतलब वो सब कुछ देखेगा, मार्केटिंग देखेगा, फिनेंस देखेगा, लेबर, फैक्ट्री, सब कुछ में उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। CFA क्या होता है, ये है फिनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर। मतलब किसी भी चीज़ को, मैं किसी भी काम को स्टार्ट करने जाऊंगी तो मुझे उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। सपोज़ अगर मैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में जा रही हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, क्या क्या चाहिए, ये सारा कुछ हमें फिनेंशियल जो प्लानर है वो हमें बताएगा। जैसे हम लोग होता है ना, कभी अगर सोचो कोई एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर हम लोग घर बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लानर के पास जाते हैं। क्यों, उनसे समझने के लिए कि मेरा ये लैंड है, यहाँ पे मुझे ये चाहिए। तो वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द एरिया, आपका जो ज़मीन है उसके हिसाब से आपको बता देता है कि कहाँ पर आप क्या क्या बना सकते हो।
ये क्या होता है, ये आपके बिजनेस के लिए होता है कि आप अपने फिनेंशियल मतलब पैसे को आप कहाँ पे किस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये सारे जो चारों जो जॉब है ये बहुत ही मतलब इज्जत या फिर पैसा तो है ही, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। बट सेम जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप इसको भी अगर करना चाहोगे डिग्री कोर्स के बाद ही करो। कोई भी चीज़ डिग्री कोर्स के बाद करने से अच्छा होता है। ठीक है, ओके। अब क्या है, इसके अलावा क्या गया मेरा, पहले डिग्री गया, फिर डिप्लोमा गया, अब आया प्रोफेशनल। इसके साथ हम लोग कॉमर्स में अगर रहें और भी 2-3 हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए हमने क्या किया, डिग्री, डिप्लोमा, प्रोफेशनल। अब हो ही सकता है कुछ किसी भी कारण से आप लोग डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए या डिप्लोमा कर नहीं पाए या प्रोफेशनल भी कर नहीं पाए, तब भी आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आपके पास और भी सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी भी LIC कंपनी में एज एन एजेंट या बैंक में एज एन एजेंट, कोई भी एजेंट, लोन के लिए एजेंट हो, फिक्स डिपॉजिट के लिए एजेंट हो या नॉर्मल सेविंग्स या करंट अकाउंट खोलना हो, उसके एजेंट्स आप बन सकते हो। जस्ट उसमें क्या होता है, सिर्फ कॉमर्स का नॉलेज होना होता है। ठीक है, फैशन डिज़ाइनर आप बन सकते हो। अगर आपको ड्राइंग वाइंग का शौक़ हो, आपने कॉमर्स ले लिया है, बट देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। उसके बाद किसी भी कॉल सेंटर में, ऐसा नहीं है कि फ़ोन लेके बात करना है, बट कॉल सेंटर में भी नॉर्मल अकाउंट्स के काम होते हैं, उसको आप अवेल कर सकते हो। उसके बाद किसी को अगर बचपन में शौक़ हुआ होगा कि मुझे डिफेंस में ज्वाइन करना है, तो NDA करके आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, नेवी और एयरफोर्स में नहीं। नेवी के लिए क्या चाहिए होता है, और नेवी के लिए और एयरफोर्स दोनों के लिए हमें, नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए हमें साइंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, पता नहीं क्यों, चलो बाहर में जाए, हम लोग आर्मी में जाएंगे, हम लोग NDA करके हम लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमला कहाँ होता है, लैंड में होता है। ओके, उसके बाद तो हवाई आती है, नदियाँ आती है, तो सबसे पहले NDA करके हम आर्मी में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, किसी भी जगह छोटे मोटे जो ऑफिसेज भी होते हैं जहाँ पे सोचो 4-5 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तब हम लोग अगर छोटा मोटा अगर कंप्यूटर का नॉलेज हमें आता है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, एकदम बैठे नहीं रह सकते। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे ICA एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं इसी तरीके के, आप उसको ज्वाइन करके आप और भी अच्छे जॉब्स आप अवेल कर सकते हो। मतलब एकदम से आप घर में बैठ नहीं जाओगे, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। बट आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही बैठोगे कि नहीं पापा का है, खा लेंगे कितने दिन, बट आप अपने आप को क्या कहोगे कि मैंने पढ़ाई की, मैंने सब कुछ किया, पापा ने मेरे पीछे या मम्मी ने मेरे पीछे इतने ज़्यादा इन्वेस्ट किए, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर में बैठे नाखून चबा रहा हूँ। बट वैसा नहीं है। अगर हम लोग कॉमर्स करेंगे तो हमारे पास मैनी ऑप्शंस है जो हम लोग अगर तो ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस कैरियर ऑप्शन से बहुत ज़्यादा या थोड़ा कुछ भी उपकार हुआ होगा, तो थैंक यू। और आप अगर कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे अहम चैनल में आप लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब दे दूँगी। ओके, थैंक यू।